So in today video we will do operating practice in maintenance. So operating practice का मतलब होता है कि methods कौन से हम यूज़ करें या फिर procedures और standards जो हम फॉलो करते हैं किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, ताकि हमारी जो मशीन्स की मेंटेनेंस है वो हाईली रिलायबल हो, अवेलेबल हो, जब हमें चाहिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कि कौन कौन से हम उस टाइम पर ऑपरेशंस करते हैं। सो उसी ऑपरेशंस के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वही ऑपरेशन प्रैक्टिस है हमारी जो मेंटेनेंस के अंदर करते हैं, वही हम करेंगे, वही उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पहला है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब कि हमारे रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जो होती है कि हमारी ऑपरेटिंग मशीन्स के लिए, कि ताकि हम अच्छे से काम कर सके, है ना, हमें गाइड किया जाता है। हमें इंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि हम जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गिरते हो तो उसके ना साइड में इंस्ट्रक्शन से लिखे कि आप ये चीज़ मत करो, या फिर जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक है जैसे प्रेस है उसके पास पानी मत लेकर जाओ ताकि वो शॉर्ट सर्किट एंड ऑल ना हो जाए। ऐसे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर शॉर्ट लिखी होती है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, ताकि इस ये लिखे इसलिए होते हैं ताकि हम अगर ये चीज़ें करें तो ये इसका ये इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ पहले से मैंशनड होती है, एक इंस्ट्रक्शंस हमें दी होती है हर एक में। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स की, हम जब ऑपरेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मशीन में अच्छे से ऑपरेट हो और मेंटेनेंस उसके अच्छे से हो, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। अब आते होता है रूटीन इंस्पेक्शन। रूटीन इंस्पेक्शन मतलब हम जब किसी भी मेंटेनेंस, अब अगर किसी मशीन की करनी या फिर किसी आइटम की करनी है, तो उस टाइम पर हम ना उसको एक टाइम देते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, इसकी सर्विस होनी चाहिए, इसको इस लुब्रिकेंट की ज़रूरत हो या फिर क्लीनिंग की ज़रूरत हो। टाइम पीरियड एडजस्ट होता है, या तो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, या फिर डेली बेसिस पर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें रूटीन इंस्पेक्शंस कैसे करनी है। उसके बाद होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि ये चीज़ें हमारी पक्का है कि ये करनी पड़ेगी। अगर हमने किसी के अंदर लुब्रिकेशन डालनी है तो ये करना पड़ेगी, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होएगी इस टाइम पीरियड के बाद, है ना। अगर इसको क्लीनिनेस की जरूरत है तो ये करना ही पड़ेगा। अगर इस चीज़ को, इस स्पेयर पार्ट्स को एक्सचेंज करने के इस टाइम पीरियड के बाद चेंज करना पड़ेगा तो वो करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम फिल्टर यूज़ करते हैं तो फिल्टर में एक प्योरीफिकेशन वाला होती है चीज़, इतनी डिटेल में नहीं पता लेकिन होती है। जब भी आप किसी के घर में होगा तो उसकी सर्विस के बाद कि हमें कहते हैं कि ये चीज़ हमें इतने टाइम पीरियड बाद चेंज करनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की इसकी रिक्वायरमेंट है, करनी पड़ेगी और ये पहले से हमें पता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब कहते हैं, एक ना ये मैं क्या बोलते हैं, वीडियो भी बनाऊंगी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर, जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन में समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिवेंटिव के बारे में हमें पता होता है कि ये करनी ही करनी है, और प्रिडिक्टिव में हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ये चीज़, हाँ ये हो सकता है ना, ये चीज़ होएगी फ्यूचर में। हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये फॉल्ट हो सकता है, कैसे होगा, ये फेलियर हो सकता है, तो उससे बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रिडिक्ट करने के डिपेंड होता है कि और कैसे हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये चीज़ होएगी या कब होगी, कैसे होगी, वो चीज़ होती है, ये उस टाइप की मेंटेनेंस होती है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सेंसर का यूज़ करते हैं या फिर रिकॉर्ड हम जब लिखते हैं मेंटेनेंस के ऊपर, तो हम मेंशन करते हैं कि हाँ शायद अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ हो सकती है, उसे बोलते हैं हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद आता है करेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन, कि हम जब हम किसी भी मशीन को यूज़ कर रहे हो तो उसके अच्छे करेक्ट ऑपरेशन यूज़ करें, कि ये वाले ऑपरेशन में यूज़ करूँगी तो ये अच्छे से वर्क करेगा, है ना। कि अगर मैं इस मशीन की इस स्पीड में काम करूँ, इस स्पीड में इसको एडजस्ट करूँगी तो इट विल बी वर्क बेटर एंड गिव अ गुड रिजल्ट ऑफ दैट। उस ये इतना लोड ले सकेगा, ये इतना टेम्परेचर ले सकेगा, तो उसे बोलते हैं करेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर लुब्रिकेशन। अगर हम किसी को लुब्रिकेशन दे रहे हैं, अपनी मशीन को दे रहे हो, तो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी में देना है, अच्छी क्वालिटी का हमें यूज़ करना पड़ेगा। क्वालिटी क्वांटिटी उस चीज़ को देखना पड़ता है, उसका टाइम इंटरवल भी देखना पड़ेगा कि अब मैंने डाल दिया, नेक्स्ट कब डालना पड़ेगा, वो सब हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद होता है क्लीननेस एंड हाउस कीपिंग। अब क्लीननेस का और हाउस कीपिंग का मतलब ये होता है कि हमें मशीन की क्लीननेस का ध्यान रखना पड़ेगा, कि मशीन में कोई डस्ट ना हो, और डस्ट की वजह से उसके ऑयल गंदा ना हो गया हो, जिस वजह से वो अच्छे से वर्क ना हो रहा हो, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ऑपरेटिंग प्रैक्टिस में। यूज़ ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, हमें अच्छी क्वालिटी के स्पेयर पार्ट यूज़ करने पड़ते हैं, हाई क्वालिटी की, ताकि वो हमारी मशीन की लाइफ को इंक्रीज कर दे। और रिपीट वो जो फेलियर पहले इस स्पेयर पार्ट्स की वजह से हुआ है, अगर मैं दूसरा डाल रही हूँ वो अच्छी क्वालिटी का लगाऊं, ताकि ये दोबारा चांस ना हो कि ये वाले स्पेयर पार्ट के फेलियर होने की वजह से मेरी मशीन काम नहीं कर रही। डॉक्यूमेंटेशन, और ये लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं हम इसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये वाली चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, और नेक्स्ट सर्विस कब की रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन करते हैं, हम उसकी हिस्ट्री से जज कर लेते हैं कि या इस वजह से ऐसा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं करूँगी। ओके, तो या करूँगा या करूँगी नहीं,
वो चीज़ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।